बुंदेलखंड में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस इलाके में बांदा चित्रकूट लोकसभा भी पड़ती है, जहां पर इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी से आर.के. सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी से कृष्णा पटेल और बसपा से अब की बार ब्राह्मण प्रत्याशी हैं मयंक द्विवेदी। रोचक मुकाबला इसलिए है क्योंकि ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य है। करीब 3.5 लाख यहाँ पर वोटर ब्राह्मण हैं और बसपा ने यहाँ से कैंडिडेट दे दिया है इसी समाज से। तो ऐसे में बीजेपी की जो कोर वोट है उसमें सेंध लगना लाजमी है। नुकसान फ़ायदा क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन हम बैठे हैं बांदा के गांव में ये जानने के लिए कि यहाँ पर चुनावी मूड क्या है। और ये लगी है 24 की चौपाल। क्या नाम दादा आपका? शिवभरण शर्मा। चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है। कैसा? ठीक है, जितना जैसा जिसका जहाँ जहाँ वो है प्रचार है अपना अपना कर रहे हैं, और उसमें क्या कहना है। क्या हुआ है पिछले 10 सालों में? मोदी जी क्या काम किए? काम तो बहुत किया है, उनके मुकाबले तो कोई काम हो ही नहीं सकता। फिर भी अब आगे चल के जो भी जिसकी मर्जी है वो अपना काम कर सकता है, आगे क्या कहेंगे। अच्छा, आपने कहा बहुत काम हुआ है, कुछ गिनवा हमें भी। जैसे किसान को है 6,000 रुपया महीने साल में मिलता था, राशन है फ्री मिलता है। इस तरह से कई काम है ऐसा उन्होंने किया है कि जो सोचनीय है। अब की बार आपको क्या लगता है? यहाँ तो ब्राह्मण कैंडिडेट भी है अब की बार। अब ये नहीं बता सकते हैं कि ये मान लो कहने का कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये तो चर्चाएं तो होती होंगी गांव गली में। अब गांव गली में तो खूब चर्चाएं होती हैं। कोई सापा को कहता है, कोई बीएसपी को कहता है, कोई भाजपा को कहता है। ये सब अपने अपने मत से कह रहे हैं सब लोग। साफ नहीं है कोई। साफ नहीं रहता कुछ। पटेल साहब, ये जो आर.के. सिंह पटेल। अब आर.के. सिंह पटेल को तो अब पहली बार पहली बार देखा है उन्हें बस। पिछली बार भी तो सांसद थे वो। तो बोलिए बोलिए। चारों तरफ चर्चा हो रही है, आवाज आना शुरू हो गई कि आए नहीं इधर। नहीं आए हैं, वो उस बार नहीं आई, इस बार आए। इस बार आए। जी जी जी। जब सांसद बने थे तब नहीं आए। तब नहीं आए। अब आए हैं अब आए चुनाव हैं। प्रचार करने। प्रचार करने आए और यहाँ देवी जी में बढ़िया बैठक लगी रही और बढ़िया यहाँ काम हुआ। और हमारा गांव जो है पहले से बीजेपी में लगा रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब ये हो जाते हैं तब ये सुनते नहीं। ये सुनते नहीं। ये तो सब जगह ही सुनने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट है हमारे यहाँ से। और ये अच्छी पार्टी है और देश के लिए मोदी ने इतना बढ़िया काम किया कि अच्छे अच्छे जगहों से पाकिस्तान को उसने परास्त कर दिया। अच्छे अच्छे बम गोला चलते रहे, लेकिन उनको जो है सब शांत कर दिया। पाकिस्तान कब टक्कर में था हमारी? कभी नहीं था। नहीं था, पर लेकिन घुसपैठी तो करता रहा। वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन और हमारे यहाँ जो थे, हमारे यहाँ के जो मुसलमान थे, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे। और वो भाजपा में जाते रहे और सब में जाते रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आपने मुसलमानों की बात करी तो यहाँ वो जो अंसारी साहब हैं वो रहे थे बांदा की जेल में। जेल में रहे। यहाँ से उनका शांत शरीर गया है उनके घर। तो इसका भी कुछ रंग है यहाँ पे, कुछ है चुनाव में मुद्दा? या ऐसा कुछ नहीं। असर है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। नहीं। आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम बात खड़ी है। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? सब पार्टी का चुनाव चल रहा है, भाजपा भी चल रहा है और ये समाजवादी का भी चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है। अब हम किसको कहें कि कौन किस में डालता है, ये तो अपना अपना मत है। आपका मन क्या कहता है, कौन सरकार बढ़िया काम की? हमारे लिए सब सरकार बढ़िया काम किया है, कोई सरकार काम गलत नहीं किया है आज तक। हो गया, कांग्रेस भी अच्छा काम किया है, समाजवादी भी अच्छा काम किया है। उत्तर समाज में सरकार तो बनी नहीं है, एक बार बनी बस।
और भाजपा भी बढ़िया काम किया है, हमारे लिए हर सरकार काम किया है। सबकी तारीफ कर दी आप। हाँ, और अब की बार क्या है? अब की बार सर ये है, अभी इसका मत है। हाँ, अपन मत सब कोई डाले। मुद्दे क्या है चुनाव के? मुद्दे चुनाव के क्या है, बढ़िया अच्छे हैं। हाँ, बताओ ना, किन किन चीज़ों को लेके चुनाव हो रहा है आपकी बार? आपकी बात चुनाव तो यही हो रहा है, तो कहते हैं कि मोदी जी गल्ला दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, इसी मुद्दे में चुनाव चल रहा है। पैसा और गल्ले पे ही वोट डलेगा? हाँ का हाँ, ऐसे मतलब डालते ही है सर, ऐसे ही डालते हैं? जहाँ जिसको मिलता है वही वही का काम करता है। आपको आ रहा है? हाँ, हमको आ रहा है, हमको भी किसान मिल रहा है और गल्ला भी मिल रहा है, पैसा भी नहीं लगता है, और बालकों के रोटी रोजगार सब चलता है सर। सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। आप बताइए महाराज जी, जी क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है। और गांव में चुनाव का रंग कैसा है? बढ़िया है, बराबर का है। यहाँ पर बीएसपी भी बहुत है बीएसपी भी मजबूत है? जी, और यहाँ पर समाजवादी भी बहुत है। ब्राह्मणों का वोट मतलब बीएसपी से और समाजवादी से कम है थोड़ा। ब्राह्मणों का वोट बीएसपी से और समाजवादी से कम है? हाँ, यहाँ गांव में। अच्छा, ज़्यादा किसका है? अब ज़्यादा तो समाजवादी का ही पड़ेगा। बीजेपी वाले जो अभी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, वैसे अब उनकी सरकार है तो सभी सामने गाते ही हैं, लेकिन सरकार की वजह से, लेकिन यहाँ पर सपा ज़्यादा है, इसके बाद बीएसपी है। यानी मन में कुछ है और जुबान पे कुछ है। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा। वैसे क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ 10 साल में? अब हाँ, बदला तो काफ़ी है। जैसे 100 नंबर चली। वो तो अखिलेश चलवाए थे। हाँ हाँ, वो अखिलेश चलवाया, सपा ने चलवाया था, उसी को बदल करके 1 से 12 कर दिया, ये बदल गया। ये बदल गया। और क्या क्या बदला? और सही बोलते हैं वो। हाँ, ये अखिलेश ही है, किसा- तो चलाए तो पहले अखिलेश ही है गाड़ी को। अखिलेश ही हाँ, यही चलाया। और क्या बदला? हाँ, और ये बदला कि लड़कों की ये जो नौकरी, खाना पीना ये भी मिलता था, ये राशन का मिड डे मील मिलता था, तो अखिलेश ने घी का भी पैकेट देता था, दाल का भी पैकेट देता था, और मतलब हर सामान का वो पैकेट इतना बना करके देता था सभी को, हर आदमी को, बुढ़े को। लेकिन अब ये मोदी है तो देता है, बढ़िया राशन देता है, मतलब फ्री देता है, तो ये भी बढ़िया काम कर रहा है। उसी का ये नकल करके दिया, नकल करके दिया। नकल करके दिया। ज्यादा माल कौन सी सरकार में आ रहा था? अब घी मिलेगा कहाँ, तेल में क्या कीमत है। घी वाली सरकार है। घी वाली सरकार है। नहीं, सरकारें सब जो होती हैं तो सब अपना अपना काम करती हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं किया। मायावती भी बढ़िया काम किया था, उसने शासन का बढ़िया टाइट किया था। तो ब्राह्मणों का वोट अब की बार मयंक द्विवेदी को जा रहा है? हाँ, वो बीएसपी में बहुत जोरदार जा रहा है। जोर का चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ब्राह्मण सब उसी में आ गए। हाँ, लेकिन भाजपा में तो थोड़ा ही होगा। भाजपा में थोड़ा होगा। हाँ, समाजवादी और बीएसपी का टक्कर चल रहा है। भाजपा है ही नहीं। भाजपा थोड़ा बहुत निकले, क्योंकि मयंक वहाँ खींच ले जाएगा। और मोदी जी का करंट? मोदी जी का करंट तो वो मयंक से निकल गया, मयंक का करंट ज्यादा जबरदस्त है। ज़्यादा जबरदस्त हो गया। आपका क्या नाम भैया? सर कौशल किशोर नाम है हमारा। यहाँ तो गरम गरम चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएँ ठीक बढ़िया चल रही हैं। हमारे लिए तो मान लो अच्छा हुआ है, हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, 2 बीसवा ज़मीन है, वोट देते देते थक गए, आज तक आवास नहीं मिल रहा है। 20 बीघा ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सबको आवास मिल रहा है। किसको दिया वोट? और वो मोदी को देते हैं वोट। आप भी देते हो? हाँ, मैं देता हूँ वोट, अभी भी दूंगा। लेकिन मिला तो नहीं। हाँ, मेरा एक फ़ायदा हुआ, मेरी लड़की का अटल आवासीय में नाम आ गया है। हाँ।
तो इसलिए मुझको देना पड़ेगा वोट, इस बार भी देना पड़ेगा। वो ऋण चुकाएंगे। हाँ, उस बार भी दिया, इस बार भी देंगे, नहीं देंगे वोट, हम हर बार देते हूँ। घर वाली समस्या है। बस आवास नहीं मिला, 2 ज़मीन है, मतलब काम बढ़िया हो रहा है मेरा। आपका काम बढ़िया। और बाकी सुनाओ इधर आवास इलाके नहीं में। मिल रहा है। अब इलाके में हम नहीं रहते हैं, किसी का ज़्यादा नहीं बैठते हैं, किसी से मतलब ज़्यादा कम रखते हैं, तो बस। तो खेती करते हैं। खेती भी नहीं है, और मजदूरी की, इनकम धंधा की, 80,000 रुपये उठा के धंधा किया है अभी, ब्याज का 2 रुपये सैकड़े का। निकल आया सही धंधे में। अभी नहीं निकला, अभी 2 साल हुए हैं, अभी निकला नहीं। 2 साल से 2 रुपए का सैकड़ा। हाँ, अभी 40,000, 50,000। तो उसमें तो ब्याज भी बहुत जाता अब होगा। ब्याज लगती तो क्या करें बताओ, कि क्या काम किया नहीं होता, ऑपरेशन 2-3 बार हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा राकेश यादव। क्या करते हैं यादव जी? क्या करते हैं, बस यहीं घर में रहते हैं और कुछ ठिकाना नहीं है, नौकरी वोकरी तो मिल ही नहीं रही। क्या नौकरी करना चाह रहे हैं? अरे नौकरी तमाम निकालता है, अभी निकाला पुलिस की भर्ती, उसमें भी पेपर लीक कर दिया। दिया था पेपर? पेपर दिया था, लीक हो गया पेपर। आप कह रहे हैं 6 महीने बाद फिर आएगी। हाँ, तो अब फिर 6 महीने के बाद देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए घर में ही है। घर में ही रहते हैं और क्या करना है ये किसान। पेपर लीक वाली एक जो कमी है, इसके अलावा और कुछ कमी है सरकार में? सरकार में तो बहुत कमियाँ हैं, क्या गिना दो यार, मौका लगा है। चलो ठीक। कह रहे हैं भैया मार चौका। क्या दिक्कत है? और कुछ दिक्कत नहीं, बस इतना है, और कुछ सुनवाई वो बताना नहीं चाह रहे। सुनवाई बहुत नहीं है, टूट जाए बहुत है। हाँ, डर रहे हो? डर बन नहीं रहे बस इतनी ही समस्या है हमारी। चलो और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले रहे हैं। आपका क्या नाम दादा? राम शरण विश्वकर्मा। इधर बता रहे हैं कि मोदी जी का करंट जो है कमजोर है कह रहे हैं। कमजोर है। हाँ, कह रहे हैं कमजोर है, नहीं कमजोर नहीं है उसका करंट। कमजोर नहीं है। नहीं है। हाँ, मयंक द्विवेदी का करंट उसका भी है और उसका भी है। दोनों का है। हाँ, दोनों का है। बराबर है, ऊपर नीचे? अरे कुछ में कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। हाँ, ऊपर किसका है? ऊपर तो यही चल रहा है, किसका? मोदी जी। मोदी जी का। हाँ, तो ये जो मयंक द्विवेदी खड़े हैं, ये वोट तो सारा का सारा बीजेपी का है। हाँ, तो बीजेपी है, लेकिन अन्य तो हैं, अन्य लोग तो हैं इसमें। अन्य लोग तो हैं, लेकिन मयंक जो वोट ले जाएंगे। महंग के भरे में थोड़ा जीत जात रहे मोदी जी। लेकिन नुकसान तो कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं। हाँ। हाँ, समझ नहीं रहे। तो हार गए अगर बीजेपी के कैंडिडेट तो फिर हार जाए तो फिर क्या करेंगे? मयंक की वजह से हार जाएंगे। हारेंगे उसी की वजह से। हाँ। है, आपको मालूम है ये बात? हाँ, बिल्कुल मालूम है भाई, आपस में टकराएंगे हाँ। तो कमजोर तो हो ही जाएंगे। तीसरा हाथ मार जाएगा। हाँ, तीसरा बिल्कुल ले जाएगा। वैसे तो ले तो नहीं जाएगा। दिल को तसल्ली दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं ले जाएगा। ना, आएंगे आर के पटेल। बिल्कुल मोदी जी आएंगे। हाँ, मैदान। अभी 400 पार वाला जो मसला है, आपको लग रहा है 400 पार होएगा? 400 पार सीटें हाँ 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 हमारा जो है। हाँ, बिल्कुल आएगी उसकी सीट। पीछे से आवाज आ रही है फिर एक बार। हाँ हाँ, फिर एक बार। हाँ, आर पार। आर पार। हाँ, और क्या। हाँ, मोदी जी आएंगे अभी एक बार। हाँ ये पटेल साहब आए गाँव में? हाँ, बिल्कुल आए। क्या क्या वायदे कर गए आप? वादे तो बहुत कर गए हैं। कागज पे लिखे हैं वायदे के नहीं? अब कागज वागज तो कहाँ। लिख लेते। हाँ, फिर से हो गए अगर एमपी, तकादा तो कर पाओगे? अब देखा उनका मर्जी है। एक तो पहली बार बेते तो वो ना आए थे, अब ये दोबारा फिर वोट मांगे आए, लेकिन हम जबरदस्ती वोट दिए थे इन्होंने इनका। जबरदस्ती दे देंगे। हाँ, ले आओ, चलो कितने दूर चलोगे, चलते रहो। तुम्हारी बेवफाई भी देखी। हाँ हाँ, हमारा ख्याल करो चाहे ना करो, हम करते हैं आपकी ख्याल। आपका क्या नाम भैया? विकास शर्मा। शर्मा जी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही यही है, अपना रोजी रोजगार जो है अपने घर में दिल्ली चले गए करते रहते हैं, और कोई सरकारी नौकरी कोई वैसा चीज़ तो अपने पास है नहीं है। इधर बांदा में फैक्ट्री वगैरह नहीं? नहीं, बांदा में ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह खुल जाए तो काहे कोई दिल्ली बम्बई या दुनियादारी में जाना पड़े। 10 साल में सरकार ने किया तो है कुछ? 10 साल में सरकार ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेगी और कर रही है, और 400 पार भी होगी, 500 पार भी होगी, 600 पार भी होगी।
मोदी जी के नेतृत्व 600 पार कैसे हो? सब कुछ होगा, आने वाले वक्त में सब कुछ होगा, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले। बट रीज़न ये है कि मोदी जी ना कभी कभी सुविधाएं जो देते हैं वो उनको बीच में लटका के रख देते हैं। अभी जैसे मेरी लोग किस्तें हैं किसान निधि वाली, वो नहीं आ रही, 4-6 बार से रुकी पड़ी हैं। सब जगह मैंने दौड़ लिया, धूप लिया, कह रहे हैं आ जाएंगी। अब देखते हैं। आवास 2 आए हैं, आवास की भी एक किस्तें आई हैं, बाकी किस्तें नहीं आई हैं, आती ही नहीं हैं। अधिकारी लोग काम नहीं करना चाहते, या जो भी प्रॉब्लम हो। अब हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो आम जनता है, आदमी है, हमारी कहाँ वैल्यू होती। गए बांधा गए, बोले ना नहीं चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जहाँ गए जो जैसा बता दिए वैसे सुन के चले आए। लेकिन ठीक है, बीजेपी सरकार बढ़िया है और चलेगी, बीजेपी निकलेगी यहाँ से, हर बार निकली है। एक किस्त आई है तो दूसरी भी आएगी। बिल्कुल आएगी, मतलब उम्मीद से आशा से आसमान टंगा हुआ है, उम्मीद पे चल रही है गाड़ी, देखते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, आसमान से आसमान टंगा हुआ है और चलेगी गाड़ी, ऐसे ही चलेगी। बाकी बीजेपी बढ़िया काम कर रही है और करेगी, और हम बीजेपी को ही निकालेंगे। आई एम फाइन बीजेपी, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर से बोल। आई एम फाइन बीजेपी। आप तो टोपी क्यों उतार लिए बीजेपी वाली? अभी लगा ले सब। लगाओ टोपी लगाओ। और बाकी में बात भी करते रहो। क्या नाम है आपका? झंडा लगाओ जी, श्याम सुंदर। तभी तो पता। नाम बहुत बढ़िया है आपका जी। तो बीजेपी के सपोर्टर हैं या पदाधिकारी हैं? सर जी, बीजेपी के सपोर्टर हम बहुत दिन से हैं। जब से हमने वोट डालना शुरू किया तो बीजेपी को ही दिया है वोट। तब बीजेपी के प्रत्याशी हार जाते थे साप, और बीएसपी के ज़माने में। अभी मोदी जी के ज़माने में हमारा वोट सही जा रहा है, क्योंकि वो जीतते हैं तो हमारा वोट सही जा रहा है। अच्छा, पार्टियां तो अपनी अपनी सत्ता के लिए सभी अग्रसित है, लेकिन देश को बीजेपी की ज़रूरत है। देश में बीजेपी अब कई सारे अच्छे काम किए हैं, और अभी भी देश को ज़रूरत है, क्योंकि और भी सारे काम अच्छे होने हैं। ये जो दादा बैठे हैं ना पीछे, ये जो सपा और बीएसपी का मुकाबला बता रहे, इनको गिनवाओ कौन कौन से काम किए? बीजेपी ने 370 हटाया, ये बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। 370 हटाने से क्या फ़ायदा हुआ? 370 हटाने में यही फ़ायदा है कि वो जो भारत का संविधान था वो जम्मू कश्मीर का नहीं था। अभी जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर अपने देश का मुकुट है, जो कि जम्मू कश्मीर जैसा देश के अंदर हो रहा है तैसे ही वहाँ भी होना चाहिए। संविधान वाली बात है, ये किसने बताई आपको? ये अब चर्चा में सभी लोग करते हैं तो ऐसे ही सुन ली। ऐसे ही अब दूसरी योजना दूसरी योजना है सरकार मंदिर मुद्दा है, 600 साल पुराना है, 700 साल पुराना। आज तक कभी ऐसा कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ जो मंदिर मुद्दा निपटा सके। उसमें करोड़ों हिंदू, अरबों हिंदुओं का खून बहा है, लेकिन आज मोदी जी हैं जो कि एक चिड़िया का भी खून नहीं बहा है, और मंदिर बड़ी आसानी से बन गया है। ये जो मोदी जी ने फैसला करवाया इसमें, जी हाँ, सहयोग तो उन्हीं का है। बाकी तो दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जी, जगह मतलब आधार है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पूरा कार्यकाल ये मोदी जी का है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना साइन चिड़िया बैठाई है, चिड़िया बैठा दी है। चिड़िया बैठा दी। मोदी जी ने जजमेंट लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिड़िया बैठा दिया। और चिड़िया उड़ के अयोध्या में। हाँ, नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी तो था, अन्य नेताओं के बीच में तो था, हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। आज मोदी जी के ज़माने में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया? क्योंकि सहयोग असली उन्हीं का था, मोदी जी का ही। अच्छा, ये बताओ आप मुझे कि ये जो मंदिर बना है अयोध्या में, पैसा किसका लगा? पैसा तो इसमें सरकार का भी लगा, जनता का भी लगा है, और चारों तरफ से वे दान। सरकार का क्या पैसा लगा? सरकार का लोग बोलते हैं कि सरकार ने दिया वहाँ पर। सुनी सुनाई बात है, बता रहे हो आप। अब तो हम देखने तो गए नहीं सरकार वहाँ पर। मंदिर नहीं गए, मंदिर देखने? मंदिर देखने भी नहीं गए आज। तो बहुत गलत बात है आपकी। आप बचपन से वोट दे रहे हो बीजेपी को और मंदिर देखने नहीं? अब नहीं समय मिल पा रहा, नहीं पहुँच पा रहे। अभी यात्रा चलाई थी 500 रुपए वाली, उसमें भी नहीं जा पाए सरकार। प्रभु, ये तो बहुत दुर्भाग्य हो गया। हाँ। अभी जाओगे इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद देखो समय मिलेगा तो जाएंगे। चले जाना, नहीं तो मोदी जी रूस जाएंगे आप। अरे मोदी जी तो क्या करेंगे सरकार, मोदी जी अब हम जहाँ काया बैठी है वहीं मंदिर है, बाकी तो वहाँ का तो ये तो आपने सारी बात पे पानी फेर दिया। इतना बढ़िया मंदिर बनवाए मोदी जी, चला अभी जाएंगे सरकार, मोदी जी के मंदिर को देखने अयोध्या जाएंगे। जो मोदी जी का नहीं, राम जी का मंदिर। राम जी का है, मोदी जी ने बनवाया। और पैसा लिया जनता से? जनता से भी लिया और दानदाताओं ने दिया, कुछ सरकार ने खर्चा किया। सरकार ने कुछ ना किया उसमें? तो ना किया तो जनता ने दिया। फिर हमने भी पर्ची कटवाई है साहब, आज भी पर्ची रखी है। जो आपने दिया है?
बीजेपी ने नहीं दिया, हाँ पर्ची तो हमने भी हमने कटवाई दिया है, है। सबने कटवाई है। आपने भी कटवाई है? जी, पर्ची हमने भी कटवाई है। आपके पैसे से बनाए तब तो देख के आओ जी ना। जी अयोध्या की अच्छा, पर्ची दूसरा मैं कटवाई ये है कहना हमने। चाहता हूँ मोदी जी से अपने कि उनकी इस बार सरकार आने के बाद हमारी जो रीगा की रोड है वो बहुत ही बेकार है। बहुत ही बेकार बोले तो बहुत ही बेकार, कोई काम की नहीं है। और वो रोड जो है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो साली को 4 लाइन बनाए, सीधी सी बात है, बात खत्म करें। वो एक पगडंडी सी बची हुई है, अगर एक गाड़ी आ गई तो दूसरे को साइड लेने की कोई जगह नहीं। मोदी जी रोड नहीं बनाते, गडकरी जी बनाते। हाँ, तो गडकरी जी से भी कह रहा हूँ, जिससे भी कह रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं। ये तो मीडिया है, सबको सुनाई देगा, सब कोई सुन रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है। आपका क्या नाम दादा? नरेंद्र कुमार शर्मा। बड़ा उम्मीद लगाए हैं मोदी जी से सब लोग। वैसे आदमी मोदी जी की, सब लोग उन्हीं की देख रहे हैं। लगाए हैं सही। हाँ, मोदी जी शाही और योगी शाही का कोई अभी न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा, न हुआ है न होगा। तो अब की बार जनता उन्हें बनाए रखेगी। बिल्कुल बनाएगी। उनका ऐसा कर्म धर्म है कि वो अनायास जाएंगे, जीतेंगे। आर के पटेल यहाँ से विजयी घोषित हो गए। विजयी घोषित हो गए। हाँ, विजयी घोषित हैं। ये जो है सपा वाले हैं, ब्राह्मण जाएंगे, 2-4 से जाएंगे तो क्या होगा उसमें? सपा में काय को जाएंगे ब्राह्मण? नहीं, बसपा में। बसपा में जाएंगे। बसपा में कुछ जाएंगे जो उनके रिश्तेदार हैं, खास वाले रिश्तेदार जाएंगे। और जो खास दूर के रिश्तेदार हैं वो नहीं जाएंगे। हैं? दूर के रिश्तेदार नहीं जाएंगे। दूर के रिश्तेदार अपना भाजपा का कोई छोड़िए, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। उनके रिश्तेदार 2-4 से चले जाएंगे। पटेल पटेल लड़ रहे हैं ये दोनों आपस में, तो क्या पटेल भी बटेंगे? पटेल जब भाई भाई हैं तो कुछ में कुछ तो बटेंगे, कुछ में कुछ जो है बटेंगे। लेकिन भाई भाई है ये तो 2 जगह बट गए। नहीं तो आर के पटेल को ये पटेल नहीं पाएगा कभी भी। ये सांसद था, या सांसद हो या का बड़ा भारी कुछ विकास है मने वो। और दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ बांदा विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश द्विवेदी, उनका बड़ा भारी है भाजपा से। तो भाजपा तो निकली है हमारे यहाँ से। निकाल दिए ना तो? ये साहब भाजपा हमारे यहाँ से निकलेगी। भाजपा भाजपा रुकती नहीं है भाजपा। अच्छा, भाजपा आगे तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आप बताओ। भाजपा अब कम धम है, आध्यात्म का मुतालबा है। भाजपा भी जा सकती है, साइकिल वाला भी जा सकता है। साइकिल की उम्मीद ही नहीं बता रहे। हम तो बता रहे हैं कि भाजपा वो दोनों का संघर्ष है बराबर का। अब जो निकल जाए वो मालिक जाने। भाजपा और साइकिल का संघर्ष। हाँ, इधर बसपा और सपा का संघर्ष था। हाँ, तो सब इसी तरह चल रहा है चारों तरफ। कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ सपा में जाएंगे, कुछ भाजपा में। सबको वोट मिलेगा और जिसका वोट ज़्यादा हो जाएगा वो निकल जाएगा। आपको कौन पसंद है? हमको तो साइकिल वाला पसंद है। ये बात कही। इस पूरी महफिल में केवल आपने महफिल लूट ली। जो कहना था कह दिया। क्या नाम है आपका? शुभरात्रि। ये बताइएगा कि इधर जब से सपा की सरकार गई उसके बाद क्या क्या काम करा है बीजेपी ने? गल्ला फ्री दिया था और 2000 रुपये किसानों को देता है। आपको मिल रहा है कि नहीं? मिला है, मिला है। खुश नहीं हो? खुश नहीं है। दिल मांगे मोर, और चाहिए? वो तो दिल को तो वो पूर करेगा ही, कहाँ पूर करेंगे? मालिक सबका है जो वो पूर करता है दिल का। ये थोड़ा दिल का कोई पूर कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, आपको मुलायम सिंह यादव ज़्यादा पसंद है या अखिलेश? अखिलेश। अखिलेश ज़्यादा पसंद है। आपको मुलायम सिंह? नहीं, वो एक ही नहीं है साहब। मुलायम सिंह नाम लिया तो मैंने आप। नहीं, मुलायम सिंह अखिलेश एक ही नहीं है, बापू दोनों हैं। हाँ? तो ये जो कहते हैं योगी जी कि अब की बार जो चुनाव है राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है, आप क्या मानते हो? हाँ, ये राम भक्त रामद्रोही के बीच है, सत्य कहते हैं। तो रामद्रोही कौन? रामद्रोही है वो नहीं है भाजपा में। जो राम भक्त है वो भाजपा की तरफ है। ये क्या बात कह दी? हम किसी पार्टी में नहीं है तो हम रामद्रोही हो गए? नहीं नहीं, हम तो किसी पार्टी में नहीं है।
तो तुम अगर राम भक्त होंगे तो राम को वोट देंगे मंदिर के नाम पर। हाँ, मंदिर के नाम पर देंगे अगर राम के प्रिय होंगे, प्रेमी होंगे। अगर नहीं प्रेमी है तो आप नहीं देंगे। अच्छा, जो मंदिर के नाम पे वोट नहीं दे रहा वो राम भक्त नहीं है? नहीं है राम भक्त। ये कहाँ से परिभाषा निकाल के लाए हो? 500 वर्ष बाद हमारे राम मंदिर का स्थापना हुआ, हमारी कितनी खुशहाली की। क्या अकेले राम थोड़ा ही हैं, वो तो हमारे भी राम सबके है, हैं, तो इनके भी राम है, सुब्राती बैठे इनके भी राम। सबके राम है। तो फिर सबको देगा। अब सुब्राती नहीं दे रहे तो ये रामद्रोही हो गए क्या? द्रोही होंगे ही। ये तो गलत बात है ना। ना ना ना, ये बात चुनावी मंचों से तो ठीक है, सुन लेते हैं, वहाँ पे एक तरफा होता है। यहाँ तो हम और आप सामने बैठे हैं। तो बाबूजी जो राम के प्रिय भक्त हैं वो इस खुशहाली में कि हमारे मंदिर की स्थापना हुई तो वोट इस हौसले पर देते हैं लोग। और जिनकी ये नहीं है कि यार वहाँ ऐसा कर दिया, वो नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, राम बड़े हैं या मोदी जी? नहीं, मोदी तो एक नेता है, राम तो आसक्त परमात्मा है। उनकी ये मंदिर किसने बनवाया? राम की मर्जी के बगैर बना? बिना राम की मर्जी के बनी ना, उनकी मर्जी थी तब तो बना ना। तो मोदी जी तो छोटे हो गए वहाँ। हाँ बिल्कुल छोटे। हमारी दुआएं थी इसलिए बना। तो फिर इसमें वोट कहाँ से आ गया? वोट तो अब मोदी नहीं होता तो बन जाता। तो मोदी ये काम आपसे भी करवा सकते थे, राम जी अगर चाहते तो। नहीं, हमसे काम मोदी से करवाए तुम? हमसे क्यों? हमसे हो नहीं हो सकता था। करवा देते, उनकी मर्जी होती। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। मोदी को पकड़ लिया उन्होंने, उनका तुम बनवाओ मंदिर। हाँ, वो उसको पकड़ लिया, उसने बनवा दिया। इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? मोदी को। अरे राम को क्यों नहीं दोगे भैया? उनको क्रेडिट दो ना। नहीं, राम सब करने वाले वही हैं। हाँ, तो बस वही तो करने वाले, भगवान तो है करने वाले। आप ये बात दिमाग एकदम घुमा के रखा हुआ है। हाँ, भगवान है, राम सब करने वाले वही हैं। वही है ना करने वाले। वही है। अगर वोट से उसका कोई लेना देना नहीं। वोट से उसको उनकी मर्जी होगी तो अनायास वोट उसमें पड़ जाएगा। लाके वोट पे ही डाल दिया आप? डाल देंगे। हाँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा पंडित रामचंद्र शर्मा। आपकी आएंगे पटेल साहब? पटेल साहब ही आएंगे। और मोदी जी की सरकार बन रही है और सब ड्रामेबाजी जो हो रही है, एक दूसरे को जो है जाति पक्ष छोड़ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण यहाँ पे जो है, जो मयंक जी खड़े हो गए तो कुछ ब्राह्मणों का वोट कट रहा है। कितना? लगभग 20% 25% कट जाएगा। जो उसके रिश्तेदार हैं और जो उसके संबंध में हैं वो कटेंगे। 3.5 लाख के 25% तो बहुत हो गए। हाँ, तो 50 जो कट जाए, 20% 25% ब्राह्मण कट जाएगा। खतरे में आ जाएंगे? खतरे में तो नहीं आएंगे, भले वो 2000 वोट से जीते, लेकिन आर.के. पटेल ही जीतेंगे। ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद 2000 वोटों से जितवा। इनका काम भी सही नहीं था ना आर.के. पटेल जी का। क्या काम सही नहीं है? कभी संपर्क किए नहीं 5 साल में। सिर्फ मोदी और योगी जी के नाम पे पब्लिक दे रही है, इनके नाम पे नहीं दे रही है। कैंडिडेट खराब है। कैंडिडेट खराब है, लेकिन जो योगी जो मोदी जी के नाम पे वोट दिया जा रहा है, जो भक्त हैं योगी जी के, मोदी जी के, इसलिए उनको जिताया जा रहा है। नहीं, कैंडिडेट हमारे चूज का नहीं है, इस क्षेत्र के चूज का नहीं, क्योंकि ये कभी संपर्क में रहते नहीं है। हमारी कैंडिडेट की बात आ गई। आपका क्या नाम है? रमाशंकर शर्मा जी। तो ये तो बता दिया इन्होंने कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट खराब है, और क्या समीकरण है? अब कैंडिडेट जब आता मोदी और योगी के द्वारा ही भाजपा निकल रही है और मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, देश के बारे में काम किया। प्रथम जो है ये 2000 वोटों से जिता रहे हैं आर.के. सिंह पटेल को, अगर हार गए तो फिर क्या होगा? नहीं, हारेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि मयंक का उनका संघर्ष तो भाई ये सामने ब्राह्मण पार्टियाँ कुछ कट जाएंगी, कुछ % तो जाएंगी। कांटे की टक्कर? हाँ, कांटे का टक्कर। तो कांटे का क्या है, ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, कुछ फूट जाएंगे, सब नहीं फूटेंगे। और अन्य जात हो गई तो क्या है कि भाजपा इनके कैंडिडेट के ऊपर नहीं है, वो तो सिर्फ योगी और मोदी के ऊपर निर्भर है कि उन्होंने देश को बचाया। आवाज़ भी बचाने के जो सबले बम विस्फोट रहे थे, आतंकवाद घुस रहे थे, आपका 370 हटाया, वैसे कश्मीर से पूरा आतंकवाद आ रहा था। पुलवामा कब हुआ था मालूम है आपको? हाँ, पुलवामा हुआ। हाँ, आज से हो गए 5-6 साल हो गए। पुलवामा सरकार किसकी थी? सरकार तो भाजपा की ही थी। चलो अब आगे की बात बताओ। सरकार तो वही की थी ना, आपकी मोदी की। वो आगे की बात बताओ जो आप बता रहे हो। हाँ, यही बता रहे हैं कि देश को उन्होंने बचाया, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो राम सब में रमा है। लेकिन अब एक आस्था के ऊपर से
ये आस्था रखते हैं अपने राम में कि मस्जिद में रखेंगे। वो मुगल आया, अपने शासनकाल में सबको मंदिर तोड़वा दी, मस्जिद तोड़वा दिया। आपके यहाँ आपके मथुरा में हो गया, आपके जो है काशी में हो गया, वो सब अपना उनका राज्य था। तो उसका परिवर्तन करने के लिए एक संत और सती सूर तीनों देश को संभाले। 3 संहारे देश का संत सती और सूर, और 3 बिगाड़े देश का कपटी कायर कूर। तो जो संत ही और सूरवीर जो बॉर्डर में पड़ा है, दूसरे माँ के लाल ने पैदा किया तो गोली सहता सीने में, इसलिए संत भी एनी टाइम। हमारी योगी जो हुई है ना, तो साधारण नहीं है। हाँ, वो हनुमान जी का अवतार है। हनुमान जी का योगी जी, हाँ योगी जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने करके भी दिखाया। अच्छा, एक बात बताओ, आप योगी जी तो हनुमान जी के अवतार हो गए, ये जो वो आप सूर की जिसकी बात कर रहे हो, उसकी तो नौकरी ही 4 साल की कर दी। अच्छा, 4 साल की कर दिया तो उनमें उनको शासन दिया, अग्निपथ उस रास्ते में चलाते हैं। जो अग्निपथ में चलेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा तो जल जाएगा। अग्निपथ नाम उसका रखा ना, अग्निवीर। अग्निवीर जाएगा अग्निपथ में। हाँ, वही अग्निपथ में तो चलता ही है ना अग्निवीर। तो ज़्यादा दिन कैसे चल पाएगा? जवान चाहिए ना बिल्कुल अग्नि की तरह जाने के लिए। तो 4-5 साल के बाद तो लाइफ खत्म हो जाएगी। अभी तक भी चलते थे। हाँ, तो अभी तो उन्हें 4-5 साल की नौकरी है ना अग्निवीर वालों की। अभी तक तो लंबे चलते थे। हाँ, वो फौजी चलते थे, बाकी भी एसएफ वाले, आर्मी वाले, ये सब चलते थे। तो अब क्या हिंदुस्तानी कमज़ोर पड़ गए? नहीं, हिंदुस्तानी काहे को कमज़ोर पड़ गए? तो फिर 4 साल से ज़्यादा की क्यों नहीं होनी चाहिए? अब उनकी बटालियन ही अग्निवीर है, जो अपने सरकार अपने हिसाब से। तो सारे ही बटालियन एक ही जैसी हो गई, अग्निवीर ही हुई होगी। नहीं, हमारी समझ में तो इन्हें 4 साल की नौकरी, तभी सब तेज तैनात रखा गया इस फोर्स को। हाँ, आर्मी थी। ये फिर लौट के आके क्या करेंगे ये तो बताओ। लौट के अब करेंगे, उनके बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उनका भी विधान करेगी। बता रहे हैं गार्ड की नौकरी करेंगे? नहीं, गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे साहब। ये किसी की कुर्सी बाप की नहीं है। ये सब परिवर्तन होता रहा है। जहाँ पर्वत है तो झील बन गई है। ये सब परिवर्तन, पूरा संसार ही परिवर्तनशील है। आपको उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होगा तो इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, इसमें तो अभी परिवर्तन नहीं होगा। अभी नहीं होगा परिवर्तन। हाँ, अभी नहीं हो रहा है। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाएगा और घर घर में राम नहीं आ जाएगा। राम तो आ गया राम मंदिर आने से, और जो आतंकवाद थे, गुंडे थे, उन बात चाचा आपने कह दी कि राम के आने से राम मंदिर। राम कब नहीं थे ये बताओ? राम तो थे, लेकिन अब जैसे रावण के भी ज़माने में तो राम था, हैं? तो अत्याचार हो रहा था, ब्राह्मणों को सताया जाता था, घर जलाए जाते थे, दुनिया का उपाध होता था। तो राम तो थे उस टाइम पर भी। तो राम तभी तो आए थे जब ये अति हो गई, तभी तो सब में रमा है राम। वो तो राम तो था। इसी तरह अति जब हो जाएगी तो कोई ना कोई रूप में। मंदिर भले ही अयोध्या में ना हो, लेकिन राम सबके दिल में और घर में थे। पहले भी थे, आवाज भी है, रमा है वो। लेकिन जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु ले ही अवतारा। तब तब योगी जी अवतार ले गए। उनको आतंकवाद को, दुनिया के गुंडों को मिटाने के लिए अवतार लिया उन्होंने। और जिन्होंने घर त्याग किया, औरत का त्याग किया, वही महान बना। अच्छा, ये बताओ आप, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। आपने कहा कि गुंडों को मिटाने के लिए अवतार लिया योगी जी ने। हमने मान लिया आपके योगी जी हनुमान जी के अवतार है। ये धनंजय सिंह कौन है? कौन धनंजय सिंह? आप धनंजय के नहीं जानते ना? जौनपुर वाले धनंजय सिंह। अब हम नहीं जानते धनंजय जी कौन है। हम भूल गए? वही तो हैं जिनको मिटाने के लिए अवतार लिए योगी जी। अति घन का धनंजय। ब्रजेश सिंह कौन है? आप ब्रजेश सिंह हैं, ब्रजेश पाठक ना जिनकी बात करते हैं। ब्रजेश पाठक नहीं, वो शरीफ आदमी है। ब्रजेश सिंह। हाँ, हम ज़्यादा नहीं जानते ना। यहाँ आपने जनरल नॉलेज पे फुल स्टॉप लगा दिया। अभी इंटरनेशनल बात चल रही है। हम धर्म के ऊपर जा रहे हैं, धर्म के पोथी पर। हम भी तो धर्म की बात कर रहे हैं। अब राम को ज़्यादा जानते हैं, ब्रजेश सिंह को नहीं जानते, जो राम का विवाद। धनंजय सिंह को भी नहीं जानते। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये चर्चा चल रही थी चुनाव की, और इलेक्शन है 2024 लोकसभा का। किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये 4 जून को जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तब पता लगेगा। बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव की ये चुनाव यात्रा चलती रहेगी। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।